Hello friends and dear student, welcome to online platform of Sarda Sadan. Today we are discuss about lungs volume and capacities. तो आज हम लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटी की बात करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि लंग्स की वॉल्यूम और कैपेसिटी जांच करने का एक यंत्र होता है, एक सिस्टम होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप इनहेल और एक्सहेल करते हो उसको मुंह पे लगाकर ऐसे, देन वहाँ पर एक इसको बोलते हैं स्पायरोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पायरोमीटर नाम होता है। तो वहाँ पे ग्राफिकल शो होता है और एक लाइन, एक बार लाइन जो होती है ऊपर नीचे ऐसे कम ज़्यादा ऐसे चलती रहती है, वो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बताती है। ठीक है, तो लंग्स की कैपेसिटी इस प्रकार से रीड करके निकाल के दे दी जाती है कि भाई लंग्स की कैपेसिटी इतनी है इतनी है। ये जितनी भी लंग्स कैपेसिटी लिखी हुई है ये एक हेल्दी पर्सन की है। अगर आपके वास्तव में लंग्स में प्रॉब्लम है तो इनमें जो कैपेसिटी है, वॉल्यूम है, वो आपकी डिक्रीज या इंक्रीज कुछ भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे कौन कौन सी लंग्स वॉल्यूम है और कैपेसिटीज़ है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम पढ़ेंगे। वॉल्यूम पढ़ने के बाद ही कैपेसिटी पढ़ी जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई? ये ग्राफ किस बात के लिए होता है? या आपके उससे आपकी जो कैपेसिटी और वॉल्यूम है उसको ग्राफिकल शो करता है। कंप्यूटर के अंदर आपको ऐसे निकाल के दी जाती है चिट। जैसे ईसीजी वगैरह करवाते हैं तो एक लंबी सी आती है। ऐसे लंग्स को कैपेसिटी को रीड करने के लिए स्पायरोमीटर का यूज किया जाता है। लंग्स की कैपेसिटी को रीड करने के लिए स्पायरोमीटर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ कैपेसिटी लिखी हुई है और कुछ वॉल्यूम है, उनको हम पढ़ेंगे। देन देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं टीवी की। हम सबसे पहले बात करेंगे टीवी की। टीवी, इसको आप टाइडल वॉल्यूम बोलोगे। पूरा नाम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हो? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? शॉर्ट में टीवी बोलोगे, वैसे आप इसको टाइडल वॉल्यूम बोलोगे। ठीक है, ये आगे रहेंगे आपके टाइडल वॉल्यूम नोट्स के अंदर। ठीक है, तो इसको आप टाइडल वॉल्यूम बोलोगे। ठीक है, नॉर्मली केस में आप जो ब्रीदिंग करते हो, सांस लिया सांस छोड़ा सांस लिया सांस, नॉर्मली केस में सिर्फ कॉमन सा आप कर रहे हो। जैसे इस टाइम पे आप बैठे हो तो आपको ना जोर लगा के सांस लेनी पड़ रही है ना जोर लगा के सांस छोड़नी पड़ रही है, नहीं कर रहे हैं ना, ऐसा नॉर्मली ब्रीदिंग कर रहे हैं। इस कंडीशन को आप टाइडल वॉल्यूम बोलते हो। और ये जो टाइडल वॉल्यूम होती है उसका जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप ले चाहे छोड़ो, सेम ही रहता है। कितनी? 500 ml। कितनी मापी जाती है? 500 ml मापी जाती है ये। ठीक है, ये टाइडल वॉल्यूम हो गई आपकी। तो टाइडल वॉल्यूम के लिए जो ग्राफ शो हो रहा है यहाँ पर, टाइडल वॉल्यूम के लिए मैं रेड कलर कर लेता हूँ जिससे आपको दिखे। ये जो ग्राफ है, ओके ये तो रेड ही है पहले से। ये जो ग्राफ है ये यहाँ से जा रहा है, देखो ये टाइडल वॉल्यूम आपकी, ये टाइडल वॉल्यूम है, ये जा रही है जा रही है। नॉर्मली केस में बस इन दो लाइनों के बीच में ही देखना आपको, पूरे के अंदर इनको देखना, इनको अभी नहीं देखना। समझ में आ गई बात? तो आपकी टाइडल वॉल्यूम यही है बस। नॉर्मली केस में आप सांस ले रहे हो तो इसका जो जो मेजरमेंट होता है वो कितना निकल के आता है टीवी का? 500 ml। ये बात आपको याद हो जानी चाहिए। टाइडल वॉल्यूम किसे कहेंगे? जब आप नॉर्मल केस में ब्रीदिंग कर रहे हो, ठीक है ना, आपको एडिशनल इंस्पायरेशन करना पड़ रहा है ना एक्सपायरेशन करना पड़ रहा है। एडिशनल यानी आप बलपूर्वक ना खींच रहे हो ना छोड़ रहे हो, सिर्फ नॉर्मल ले रहे हो, तो उसको आप टाइडल वॉल्यूम कहोगे। क्या कहोगे? टाइडल। और कितना होता है इसका मेजरमेंट? 500 ml। इतनी बात हो जाती है आपकी टाइडल वॉल्यूम की। अब देखो, ये यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये टाइडल वॉल्यूम दिखा रखी है। अब नॉर्मल केस में सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, जब ये ऊपर जाती है तो ले रहे हो, नीचे जाती है तो छोड़ी जाती है, ऊपर जा रहे हो तो ले रहे हो, छोड़ी जाती है, ऐसे। अब यहाँ तक बात आ गई, लेकिन मैंने आपको ऐसे कहा कि आप एक काम करो, अब आप बलपूर्वक यानी फोर्सफुली अब एडिशनल इंस्पायरेशन करो। तो आप नॉर्मली ली छोड़ रहे हो, नॉर्मली तो आएगी, फिर आप बलपूर्वक कर रहे हो। कितनी खींच सकता है एक हेल्दी पर्सन? बलपूर्वक यानी फोर्सफुली कितनी इंस्पायरेशन ले सकता है, मतलब कितनी एयर को अंदर ले सकता है? तो टाइडल तो चल ही रही है, ये टाइडल हो गई, ये टाइडल तो चल रही है। अब उसके साथ वो बलपूर्वक कितनी खींच ली उसने?
ये बलपूर्वक खींच ली, तो इतनी तो आपकी टाइडल में आ गई, इतनी तो टाइडल में आ गई। और ये जो आ रही है इतनी, इसको आप बोलोगे IRV। क्या बोलोगे? IRV। ये आपकी IRV कहलाती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहोगे इसको आप? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये IRV का जो मान होता है वो होता है आपके पास, जो मेजरमेंट होता है 3000 ml। ठीक है, यानी कहां से कहां तक होता है आपका ये वॉल्यूम? 2500 से 3000 ml तक होता है। क्लियर? आ गई बात समझ में? दो बातें समझ में आ गई? ठीक है, इसका हम लिख देते हैं। अच्छा, IRV क्या है? IRV क्या है कि फोर्सफुली आप अंदर कितनी ले ली आपने। ठीक है, अब अंदर ले ली तो वापस छोड़ोगे भी आप, तो आप इसको वापस से एक्सेल कर रहे हो, यहाँ तक कर दी एक्सेल, फिर यहाँ तक नॉर्मली हो गए। तो भाई इतनी ली है तो नॉर्मली हो ही गया ये, खींची छोड़ दी, फिर आपकी नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम भी आ गई। अब मैं से बोल रहा हूँ नॉर्मल हो गए, अब बलपूर्वक आप फोर्सफुली अब निकाल दो, कितनी निकाल सकते हो। तो अब फोर्सफुली आपको ये निकालनी पड़ रही है, जिसको आप बोलोगे ERV। भाई आई से क्या बोला? आई से आपने क्या बोला? आई से क्या बोला? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आप कंडीशन वो आई कि आपने फोर्सफुली कितनी ली, अब फोर्सफुली आप कितनी निकाल सकते हो। नॉर्मल कितनी रहती है आपकी? 500। फोर्सफुली ली आपने कितनी? 3000 ml। अब आप क्या कर रहे हो? फोर्सफुली कितनी निकाल सकते हो। जैसे जैसे फेफड़ों से सारी हवा निकालते हैं, जैसे बाबा रामदेव करता है, निकालता है ना सारी हवा फेफड़ों से, तो उसको आप बोलोगे ERV। क्या बोलोगे? ये आपकी ERV आ गई। कितना होता है इसका मेजरमेंट? 1000 से हाँ ml तक होता है, तो आप 1100 ml कर लो ना, इतनी आपकी ये आ जाती ERV। ये समझ में आ गई, ये समझ में आ गई, ये समझ में आ गई, इतनी बात हो जाती है आपकी। अब एक और होती है आपके पास VC, वाइटल कैपेसिटी। क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी। अच्छा, ये कैपेसिटी में आ गई, कैपेसिटी बाद में पढ़ेंगे, कैपेसिटी हम बाद में पढ़ेंगे, कैपेसिटी हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों, अभी हमें सिर्फ वॉल्यूम जाननी है। ठीक है, इतनी हो गई। अब एक और आती है आपके पास RV, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, आप चाहे कुछ भी कर लो, आप बलपूर्वक कितनी भी एयर बाहर निकाल दो, लेकिन फिर भी आपके जो लंग्स हैं कुछ एयर को हमेशा बचा के रखेंगे। ये एयर जो होती है वो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, ये तभी निकलेगी जब आप मरोगे तब, नहीं तो फेफड़े कोलैप्स हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और आप वैसे ही मर जाओगे। तो कभी भी आपकी एयर बाहर पूरी नहीं निकाली जा सकती है, कुछ एयर आपके फेफड़ों में शेष रहती है, रिमेन रहती है। क्या बोल, समझे बात? आपने ERV की, बलपूर्वक निकाल दी, आप सोच रहे सारी निकाल दी, नहीं। आपके जो लंग्स है एवरी टाइम एक पार्ट एयर की वॉल्यूम का अपने पास रखते हैं, नहीं तो वैक्यूम कैसे बनेगा? आपने सारी खाली कर दी तो वैक्यूम नहीं बनेगा, अंदर आना नहीं होगा, फिर जाना नहीं होगा, सिस्टम चाहिए थोड़ा बहुत, तो वो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब बोलोगे सर उसको कब निकालें? वो तो तभी निकलेगी जब आपकी मृत्यु हो जाती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तभी निकलती है, अदरवाइज वो नहीं निकलेगी। ठीक है, इसको आप बोलते हो RV। इसको इंसान निकाल नहीं सकता किसी भी हालत में। इसका मेजरमेंट कितना दे रखा है? 1200 तक। कितना दे रखा है? 1200 ml। इतनी बात आपको याद हो जानी चाहिए। तो आपको मतलब TV, IRV, ERV, RV, चार चीजें। TV 500 किसे कहेंगे? TV नॉर्मल केस में जो ब्रीदिंग कर रहे हो, आप ले रहे हो छोड़ रहे हो। IRV फोर्सफुली आप कितनी खींच लेते हो? 3000 ml तक। ERV फोर्सफुली आप कितनी निकाल देते हो? कितनी हो गई? ml तक।
और एक होती है रिजिडल वॉल्यूम, जो हमेशा आपके लंग्स में प्रेजेंट रहेंगी, किसी भी कंडीशन में आपके लंग्स में प्रेजेंट रहेंगी, चाहे आप बलपूर्वक कितने भी निकाल दो, उसको आप रिजिडल वॉल्यूम कहते हो। उसका मेजरमेंट कितना हो, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कैपेसिटी की। किसकी बात आती है? पहले आती है आपके पास आईसी, क्या आती है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। अब मैंने कहा आपने सांस ली, तो कौन सी सांस आई है? टाइडल वॉल्यूम आ गई है। कितनी आ गई मेरे पास? 500 ml आ गई। सांस ली, सांस लेने के बाद अब आप बोलोगे बलपूर्वक ओढ़ लो, तो आपने और खींच ली, ये आपके पास क्या आ गई? IRV। क्या आ गई? IRV। इसके अलावा आपकी सांस लेने की क्षमता और क्या है? इसके अलावा और क्या कैपेसिटी आपकी? कुछ नहीं है। एक तो आपकी नॉर्मल, एक आपने बलपूर्वक ओढ़ ली, तो नॉर्मल कितनी होती है आपकी, और आपने फोर्सफुली और कितनी ले ली? दोनों को जोड़ दो, IC का मान आ जाएगा। समझ में आ गई? तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बराबर TV प्लस IRV। समझ में आ गई बात? ये योग, ये जो एडिशन में यहाँ नहीं कर रहा, आपको फॉर्मूले लेके लिख के दे रहा हूँ। IC का मान कैसे निकाला आपने? समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है? इंस्पायरेटरी आप अंदर ले रहे हो, आप टोटल कितनी ले सकते हो? तो 500, तो 500 तो आपके पास एवरी टाइम रहती है। अब फोर्सफुली आप और ले रहे हो, तो इसमें IRV और जोड़ दो, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो TV प्लस IRV इज इक्वल टू आपका जो भी मान रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब बात आती है छोड़ने की। लेने की बात आ गई तो छोड़ने की बात आएगी। तो छोड़ कितनी सकते हो? देखो, यहां से यहां तक आपने छोड़ दी, फिर ये फोर्सफुली भी आपने छोड़ दी, तो यहां से यहां तक आप छोड़ रहे हो, तो एक वही बात आती है भाई, ये तो कौन सी छोड़ी आपने? ये तो जो ली वही छोड़ी, लेकिन आप काउंट कहां से करोगे? TV प्लस ERV। एक तो आप नॉर्मल छोड़ रहे हो, फिर फोर्सफुली और छोड़ रहे हो, तो आपका जो एक तो होता है इनस्पायरेटरी और एक होता है एक्सपायरेटरी। कैपेसिटी क्या आती है? TV प्लस ERV। तो TV आपका 500 दोनों में कॉमन हो गया, वो तो दोनों में जुड़ेगा, और ERV का मान कितना आपके पास? दोनों आ जाएगी। अब एक आती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी आपको क्या कहती है? वाइटल कैपेसिटी ये कहती है कि आप नॉर्मली केस में कितनी एयर को ले सकते हो और कितनी को एक्सचेंज कर सकते हो। तो मैं ले सकता हूं 500, 3000, मैं छोड़ सकता हूं 500 प्लस, मैं ले सकता हूं 500 प्लस 3000, मैं छोड़ सकता हूं 500 प्लस 1100। क्लियर? इतनी तो है। अब 500 दोनों के लिए कॉमन है ना, तो 500 प्लस 3000 प्लस 1100 आपकी वाइटल कैपेसिटी आ जाती है। आप नॉर्मली ले कितने सकते हो, छोड़ कितने सकते हो। तो वाइटल कैपेसिटी बराबर TV 500 प्लस ERV प्लस IRV, यानी आप ये ले सकते हो और यहाँ तक आप छोड़ सकते हो, तो आपकी सारी वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी में निकाली जा सकती है। एक होती है FRC, एक होती है फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी, रिजिडल कैपेसिटी। कैपेसिटी में आ जाओ आप, फंक्शनल रिजिडल कैपेसिटी। क्या बोलोगे आप इसको? फंक्शनल रिजिडल कैपेसिटी। ठीक है, आ गई बात? देखो, इसको यहाँ पे दिखा रखा है FRC, ये दिखा रखा है। अब मैं ऐसे बोलूं, अब नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, 500 ले रहे हो, 500 छोड़ रहे हो, 500 ले रहे हो, 500 छोड़ रहे हो, लेने की बात तो अलग होगी। 500 ले रहे हो, 500 छोड़ रहे हो, इतनी है। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप नॉर्मल 500 ले रहे हो, 500 छोड़ रहे हो, आपके लंग्स के अंदर कितनी और एयर रिमेन है, अभी बच रही है? ले रहे हो, छोड़ रहे हो तो आप निकाल दो, एक बार हटा दो उसको, ले रहे हो छोड़ने वाली बात तो अलग कर दो। 500 ले रहे हो, अब मैं से बोलूं, बाहर से नहीं लेना आपको, आपके लंग्स में कितनी और पड़ी है?
500 को तो निकाल दो आप, वो तो ले रहे हो छोड़ रहे हो आप, उसको तो आप ब्रीदिंग में ले आए। अब आपके पास कितनी और पड़ी है? आई आर वी कहाँ से? आई आर वी तो लेते हो आप, आपके पास क्या पड़ी है? ई आर वी। क्या है? यही तो पड़ी है अभी, नहीं समझे? देखो वापस आप नॉर्मली कर 500 ले रहे हो, 500 छोड़ रहे हो, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो आप। मैं बोलूँ कि आपके लंग्स में कितनी और पड़ी है शेष, तो आप बोलो सर ई आर वी और निकाल सकता हूँ। निकाल सकते हो ई आर वी आप और निकाल सकते हो। क्या आर वी आपके पास नहीं है सर, लेकिन निकाल नहीं सकता है तो सही, लेकिन निकाल नहीं सकता। लेकिन काउंट तो मैं दोनों को करूँगा, क्यों? आपके लंग्स में कितनी और पड़ी है, चाहे निकालो मत आप, पढ़ रहने को कितनी और बच रही है आपके पास? ई आर वी भी है और आर वी भी है। ये बात दूसरी है कि आर वी को हम कभी नहीं निकाल सकते। तो एफ आर सी बराबर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आप नॉर्मल वे में क्या कर रहे हो? ब्रीदिंग कर रहे हो। अब आपके लंग्स में रिमेन कितनी है? ई आर वी है, निकाल सकते हो ना? आर वी और पड़ी है लेकिन उसको निकाल नहीं सकते, आर वी और पड़ी लेकिन उसको निकाल सकते। इसको आप एफ आर सी कहोगे। क्या कहोगे? एफ आर सी किसे कहेंगे? आप ब्रीदिंग के बाद अपने लंग्स में कितनी और रख सकते हो। तो ई आर वी रख सकता हूं मैं, आर वी हमेशा ही रहती है जीवन भर, उसको ना तो निकाल सकते हैं ना उसमें कोई चेंज कर सकते हैं। टोटल बताओ मेरे को, तो इसको जोड़ के तो बताओगे ना आप। तो आप क्या कर दोगे? ई आर वी प्लस आर वी, इस सिंबल से भी आप समझ जाओगे यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? आ गई बात समझ में? ठीक है। अब लास्ट का आपका टीएलसी, किसको ऐड कर दें? टीएलसी। सारी दिमाग लगाना भूल जाओ। वाइटल कैपेसिटी यहाँ से यहाँ तक थी, यहाँ से यहाँ तक थी, जिसमें सारी आ गई थी, तो मैं लिखूं वीसी वाइटल कैपेसिटी, सारी आ गई थी उसमें, प्लस आरवी। आरवी तो है ही ये आपकी टीएलसी टोटल लंग्स कैपेसिटी हो गई। तो वीसी प्लस आरवी टोटल लंग्स कैपेसिटी हो गई। आई बात समझ में? ठीक है, उसको आप ऐड कर दोगे तो इसका रिजल्ट है वो निकल के आ जाएगा। एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। आप आईसी की बात करें तो नॉर्मल आईसी का मतलब कितनी आप ले सकते हो, तो 500 आप लेते हो, फोर्सफुल इतनी और ले सकते हो। आप ईसी की बात करें तो इतनी आप छोड़ सकते हो, फोर्सफुली इतनी और छोड़ सकते हो। आप वीसी की बात करें तो कितनी ले सकते हैं, टोटल कितनी निकाल सकते हैं, तो कितनी ले सकते हैं। टीवी तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, ईआरवी और आईआरवी को जोड़ दो आप। एक और आता है एफआरसी, किसे कहोगे आप? नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद आपके लंग्स में कितनी और बच रही है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद 500 को हटा दो आप, ईआरवी बची है और आपके लंग्स में आरवी बची। आप बोले टोटल बताओ, तो टोटल आप, अब मैं बोलूँ आपको, आप इनको जोड़ो, आईआरवी ईआरवी, आईआरवी जोड़ ले, ईआरवी जोड़ ले, टीवी जोड़ ले, आरवी। इससे अच्छा यही है ना कि सर वीसी और प्लस इनको जोड़ दे, क्योंकि वीसी में पहले आ चुका था सारा, वीसी में सारा पहले आ चुका था ना। वाइटल कैपेसिटी यहाँ समझाई थी, कहाँ निकाली थी हमने वाइटल कैपेसिटी? ये वाइटल कैपेसिटी थी अपनी राइट साइड, हाँ ये रही वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में तीनों आ गई, तो तीनों वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी तो हमेशा रहती है, उसको आप ऐड कर दो। ये ग्राफ आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। देन उसके बाद में ये आपकी प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे टाइडल वॉल्यूम इज द टोटल अमाउंट ऑफ द एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग द रेगुलर रेस्पिरेशन। आप कितनी ले रहे हो, कितनी टोटल अमाउंट, तो ये होती है नॉर्मली 500 ml। फिर आपको अलग अलग ये 3000 कर लेना है, ठीक है, ml होती है। फिर ये आ गई। देन लास्ट में आप कैपेसिटी की बात करें तो यही वही है। आप अब क्या करोगे, जब नोट्स लिखते हो तो इनको सबको जोड़ जोड़ के लिखना, मान लिख लिख के इनका मेजरमेंट, ये सारी आपकी आ जाती है। देन उसके बाद में ये आपका ये डायग्राम रहता है, तो आप घर से आराम से उतार लेना। मैं नॉर्मली केस में एकदम प्रॉपर वीडियो चला रहा हूँ। एक स्लाइड ये हो गई आपकी आराम से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक स्लाइड ये हो गई, देन उसके बाद में ये हो जाती है, इसको मिटा दूंगा ना, मिटाऊं क्या? दिखेगा नहीं फिर आपको ना, मैं सिर्फ अंदर अंदर का मिटा रहा हूँ।
ठीक है, एक ये हो गई। देन उसके बाद में इसका आराम से स्क्रीनशॉट लेना, नीचे से दिखाई नहीं दे रहा आपको, आराम से स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ गई, इसमें भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, आराम से स्क्रीनशॉट लेना, ये कर लेना। ये बात का है, इसको रहने दो, यहाँ तक आपका काम, इतना आप फिनिश कर लेना, ठीक है। तो लंग्स वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी आज हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में गैस एक्सचेंज वाला टॉपिक रहेगा। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। थैंक यू सो मच।